सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ। शुक रूप में सुखदेव मुनि आए महादेव के पास। हमने जो अभी बताया, भागवत की पहली प्रवक्ता है राधा रानी, क्योंकि सुखदेव जी को पहली भागवत राधा रानी ने सिखाई। ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि पुराणों में वर्णन है कि ठाकुर जी और श्री जी दोनों बैठे थे, तो ठाकुर जी को देखा आज श्री जी ने कि ठाकुर जी बड़े उदास हैं। तो श्री जी ने पूछा कि आप काहे को उदास हैं? ठाकुर जी बोले, हम चाहते हमारे इस गोलोक के रस को कोई धरती पे जाके प्रचार प्रसार करे। कौन करे? श्री जी ने कहा, चिंता ना करो, हमारे पास एक कैंडिडेट है, बड़ा प्रेमी है, भगवान के लोक में ही रहते थे, शुक रूप में सुखदेव। शुक माने तोता, शुक बन करके। तो आकर के ये दोनों को रिझाते थे, ठाकुर जी को, श्याम सुंदर को, किशोरी जी। कैसे रिझाते थे? ठाकुर जी के हाथ पे बैठ करके राधा नाम गाते थे और राधा रानी के हाथ पे बैठ के ठाकुर जी का नाम गाते थे। तो किशोरी जी बोली, ये चतुर है, यही हमारे इस रस का प्रचार कर सकता है, इसको पता हमको आपके नाम से सुख मिलता, आपको हमारे नाम से। तो सुखदेव जी को आज्ञा दी, आप जाओ जगत में भगवत धर्म का प्रचार करो। तो सुखदेव जी आए, आकर के अब दूसरी बार कथा कहाँ सुनी? महादेव ने सुनाई अमरनाथ में। माता पार्वती जी को सुना रहे तो वहीं शुक जाके बैठ गए चुपचाप और जाके कथा सुन रहे। मैया कथा सुन रही थी। कथा सुनते सुनते पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां, 10वां स्कंद आया, महाराज की कथा आई और मैया पार्वती जी क्या हुआ? हाँ, कितनी जल्दी बोले, सो गई। और कथा कोई पता हो ना हो, ये कथा सबको पता, सो गई। इसलिए सो गई? बोले हमारे पास फिर ऑप्शन है कहने का, बोले मैया सो सकती है तो हम भी तो एक आध बार झपकी लग जाए तो कौन बड़ी बात। अजी सोई नहीं थी मैया, ये सोने का काम तो हम जैसे ना समझो का है। माता पार्वती जी जगत जननी है, वो कथा में सोई नहीं। मैया रास की बड़ी प्रेमी है, भागवत जी में भी लिखा है, अन्य ब्रज के रसों में भी लिखा है, जब भी रास होता तो मैया पार्वती जरूर आती थी रास में। तो आज जब रास की कथा आई ना तो माता पार्वती जी की समाधि लग गई और वो मन से सीधा रास में चली गई। बोले तन से तो यहीं बैठी थी पर मन से रास की कथा में रास सीधा पहुंच गई महाराज करने के लिए। तो शुक बड़े चतुर थे, बोले अगर कथा रुक गई तो हमारी आधी रह जाएगी, इसलिए मैया तो समाधि में चली गई, हम बीच बीच में कथा में ये बोलते रहेंगे ताकि वक्ता को लगे सुन रहा है। तो शुक ने बैठ के कथा सुनी और जब महादेव को पता लगा कि ये तो धोखा हुआ हमारे साथ, ये तो कथा सुनानी किसी और को सुनने ली, कौन है ये, निकाल के त्रिशूल मारने दौड़े। तो भागे शुक, भागते भागते व्यास जी के आश्रम में घुस गए। व्यास जी के पास जाके महादेव ने आवाज लगाई, बाहर निकालो, तुम्हारे घर में हमारा चोर छुपा हुआ है, हमारा शत्रु छुपा हुआ है। व्यास जी ने महादेव से कहा, महादेव आपके कैलाश में चोरी, कैलाश में ऐसा क्या खजाना दबा है? हमको तो लगता है कैलाश में चोर भी गलती से पहुंच जाए तो उसको बेचारे को निर्जला एकादशी करनी पड़ जाए, कुछ मिले ही ना। एक बार नहीं कथा सुना, मतलब कोई शास्त्र की नहीं है पर भाव की कथा है, ये भावात्मक कथा है। लेकिन चोर गया किसी गांव में चोरी करने, सब मंदिर बंद थे, सब मंदिरों में ताला लगा था, महादेव का खुला था क्योंकि यहाँ ताले की जरूरत ही नहीं है। तो सोचा यही कुछ आज जुगाड़ कर लेते, सो घुसा। अब बेचारा माथा पीट रहा है, बोले कहाँ आ गए। राम जी के मंदिर जाते कम से कम चांदी की खड़ाऊ मिल जाती, कृष्ण भगवान की चांदी की बांसुरी मिल जाती, ये महादेव इसके यहाँ से क्या लें, भभूति लेके करेंगे क्या, चोर को क्या लेना देना उससे। सो उसने देखा कि महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर एक पीतल का एक घंटी लटकी थी। तो चोर ने सोचा ये बढ़िया है, कम से कम यही बेच देंगे तो एक रात का तो भोजन पानी का जुगाड़ हो गया। सो उतारने लग गया, उतारने लगा तो जैसे तैसे लेफ्ट राइट देखा, कुछ दिखा नहीं, उतार हाथ जा नहीं रहा था।
तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके घंटी उतारा, और जैसे उतारा महादेव सोई प्रकट हो गए। शंभो। जैसे महादेव प्रकट हुए, अब थर थर कांपे कि आज तू गया, आज तीसरी आंख खुली और तू गया। महादेव ने पकड़ करके उसको गले से लगा लिया, बोला बेटा वाह, भक्त हो तो तेरे जैसा हो। उसने कहा इसमें कौन सी भक्ति आ गई, महादेव को क्या लग गया। महादेव बोले बेटा सारी दुनिया आती है, कोई एक लोटा जल चढ़ाती है, कोई एक लोटा दूध चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई चनौरी चढ़ाता है। तू पहला भक्त है जो पूरा की पूरा हम पे चढ़ गया। तेरे जैसा न भूतो न भविष्यति, ऐसा भक्त न कोई हुआ न हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्राई करने लग जाओ, बहुत मार पड़ेगी। हमने पहले ही बोला है कोई शास्त्र की कथा नहीं, भावात्मक कथा है, कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखी है। तो ऐसे भोले भंडारी हैं। व्यास जी ने कहा महादेव आप इतने बड़े विद्वान हो, कैसी बात करते हो, क्या चोरी करी उसने। बोले हमारी कथा चोरी कर ली उसने, हमारी कथा सुन रहा था बैठ करके। तो व्यास जी ने कहा अगर उसने कथा सुन ली तो एक बात बताइए महाराज, अगर वो कथा का अधिकारी न होता तो कैसे इस कथा सुन पाता। कथा वही तो सुन पाता ना जो कथा का अधिकारी हो, जिसको भगवान चाहते हो। इसलिए वो भी कथा का पक्का अधिकारी होगा तभी कथा सुन। महादेव ने कहा बात तो सही, हम देखे कौन सा अधिकारी है। आंख बंद करी तो देखा आहा ये तो हमारी किशोरी जी का लालित पालित सुख है। भैया एक बात और बता दे, महादेव सामने विराजमान है। महादेव को जितना आनंद राम नाम को सुनकर के आता ना, उतना ही आनंद महादेव को श्री किशोरी राधा रानी का नाम सुनकर के आता। महादेव के दो रूप हैं, एक है रौद्र रूप। रौद्र रूप तो सारी दुनिया ने देखा ही है, पर एक महादेव का है रसमय रूप, और वो रसमय रूप आपको ब्रज में ही मिलेगा, वो ब्रज से बाहर नहीं है। अगर महादेव किशोरी जी से प्रेम न करते, उनके प्रति भाव न होता, तो वो ये ना कहते। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र सोनु संगते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजन, कदा करिष्यसि कृपा कटाक्ष भाजन। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते, प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभानुरांघ्रि कोमले, वराभय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजन, कदा करिष्यसि। श्री किशोरी जी के लिए महादेव के द्वारा समर्पित किया गया ये राधा कृपा कटाक्ष। श्री महादेव श्री किशोरी जी का सुख समझ करके आनंदित हो गए, आशीर्वाद दिया जाओ सारे विश्व में भागवत धर्म का प्रचार करो। आशीर्वाद दे करके महादेव वहां से चले गए। इस प्रकार सुखदेव जी ने महादेव से कथा ये भागवत की सुनी।